डॉक्टर साहब मैं एक शॉर्ट वीडियो एक क्वेश्चन पे बनाना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे हम लोग बात करते हैं हमेशा टॉपिक पे, कम्युनिटी में कुछ लोगों के बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्टिक, बहुत ही ज़्यादा सैड एक्सपीरियंस रहे हैं कि मे बी वो फॉस्टन से डील कर रहे थे या नार्सिसिस्ट से डील कर रहे थे, और वाकई इतना पेन सहा होगा कि उनके थॉट अब ये हो चुके हैं कि एक ट्विन हमेशा नार्सिसिस्टिक ही होता है, या ये जो यिन यान हम देखते हैं इस नेगेटिव और पॉजिटिव की लड़ाई है। तो जो इसको जो डुअलिटी का साइन है, यिन यान इज साइन ऑफ द डुअलिटी, डार्क एंड लाइट। ठीक है, बात सही है, बट क्या ये डुअलिटी का साइन जो हम लोग बोलते हैं, ये डुअलिटी ट्विन हमेशा ऐसे ही होता है क्या? आपका क्या मानना है? क्या ट्विन हमेशा सिर्फ हमारी लाइट ही लेता है, या हमेशा हमको हमारी एनर्जी को पुल बैक करता है और हम लोग बीइंग एम्पैथ उनको हमेशा देते रहते हैं, वो हमसे हमेशा हमसे लेते रहते हैं बिकॉज वो डार्क साइन है? कुछ इस प्रकार की लहर कम्युनिटी में फैल रही है, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसको अपने हिसाब से गाइड करो कि व्हाट एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक ट्विन हमेशा डार्कनेस है, तो फिर क्या हर ट्विन ऐसे ही होते होंगे क्या? हो सकता है कि दैट एक्सपीरियंस विद द नार्सिसिस्टिक ट्विन। आप क्या समझते हैं? सी इसमें ऐसा है कि जो ट्विन हैं आपके और आप हैं, इनको अगर आप मतलब साइंस के माध्यम से भी देखें तो इट इज़ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक बैटरी जो है उसको कंप्लीट एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही करता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की ही तरफ फ्लो करते हैं। कभी बैटरी जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं होती, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के साथ नहीं होती। सो आई थिंक द ट्विन जर्नी इज़ लाइक अ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज विच कांट एग्जिस्ट विदाउट ईच अदर। ठीक है, अब जैसे कि और एक एग्जांपल अपन ले सकते हैं कि स्विच है। ठीक है, हम स्विच दबाते हैं तो लाइट जलती है। क्यों? क्योंकि स्विच में ऐसा रहता है सिस्टम कि आप उसको कंप्लीट करते हैं उस सर्किट को, तभी वो लाइट जो है वो जलती है। ठीक है, अब इसको अगर हम ऐसे ले लें कि लाइट जलना इज़ एक्चुअली रेजिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ द अर्थ, तो अगर आप ये स्विच नहीं जलाएंगे तो जो है आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो राइज होएगी ही नहीं। राइट, सो बेसिकली हमें ये समझना चाहिए कि ट्विन जर्नी इज़ एक्चुअली इट्स नॉट अ अफेयर। एक्चुअली इट स्टार्ट्स विद अ अफेयर, बट एक्चुअली इट एंड्स अप इन लाइटनिंग एंड रेजिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ द अर्थ। पहला तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये प्लस और नेगेटिव, जैसे आप बोल रहे हैं कि डार्क साइड एंड द सी डार्क साइड हो सकता है कभी ऐसा आदमी, क्योंकि उसकी इस लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस हैं बचपन से लेके अभी तक के, फिजिकल वो बॉडी के। ऐसे जो हैं रहे हैं कि उसको मजबूर कर दिया नार्सिसिस्ट बनने में। आप अपनी लाइफ भी अगर देख लीजिए, जैसे फेमिनिन साइड की भी लाइट अगर आप देख लीजिए लाइफ, तो ज़्यादातर कभी कभी पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि घर में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसकी वजह से उनके ऊपर भी बैड इफ़ेक्ट्स आते हैं। एग्जैक्टली। और इसीलिए आपके भी जो है जैसे इनर चाइल्ड वुंड्स हैं आपके अंदर के, यस। जिन्हें आपको हील करना है एंड ऑल दैट। तो हो सकता है उसके ऐसे वुंड्स हुए हों जो जिसकी वजह से वो नार्सिसिस्ट हो गया है। एक्चुअली उसकी सोल नार्सिसिस्टिक नहीं है, या आपकी भी सोल नार्सिसिस्टिक यही मैं नहीं है। कम्युनिटी में स्प्रेड करने की कोशिश करती हूँ कि नार्सिसिस्टिक इंसान मतलब तो वो भी भगवान का ही हिस्सा है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बट यस एग्जैक्टली, इनर चाइल्ड खराब है, बैड एक्सपीरियंसेस हैं, सो एग्जैक्टली, द वे ही इज मैनिपुलेटिंग यू, लाइक मे बी ड्रेनिंग योर एनर्जी, इट डज नॉट मीन कि ट्विन जर्नी में फिर ऐसा नार्सिस मतलब वो डार्क एनर्जी हो गया, वो नेगेटिव एनर्जी हो गया, नहीं। आप पॉजिटिव एनर्जी हो गए, और वो आप
कि इस जर्नी में ट्विन फिर यूनियन, फिर कोई यूनियन का मतलब ही नहीं है। नहीं, हो ही नहीं सकता है यूनियन इन दिस कंडीशन। ठीक है, that बिकॉज person is आप not, फिर रन then कर जाओगे भाई। नोबडी वांट्स टू लिव विद अ डार्क साइड ऑफ अ पर्सन। ठीक है, Yes. अगर कोई आपको पर्सन अच्छा नहीं लग रहा है तो आप तो उससे बात भी नहीं करना If चाहोगे। you are unable to survive with such type of person, means that person is not your twin. Maybe कुछ लोग experiences एक fake person के साथ हो जो कि twin नहीं है, जो totally narcissist हो but वो twin नहीं है, क्योंकि otherwise union का concept ही नहीं रहेगा। और देन यूनियन ही नहीं रहेगा तो फिर हम लोग जो एक लव की वाइब्रेशन कैसे बढ़ाएंगे, और उस लव की वाइब्रेशन से हमारी मदर अर्थ की वाइब्रेशन कैसे बढ़ेगी। करेक्ट। तो यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली आपका काम कुछ और है। आपका काम लाइट जलाना है। एग्जैक्टली। ठीक है, यू आर द स्विच। ठीक है, यू आर ओनली द स्विच, यू आर नॉट द लाइट। ठीक है, सो रिमेंबर दिस कि ये जो जर्नी आपकी दी गई है आपको, ये आपको कुछ और करने के लिए दी गई है, और आप तभी वो कर पाएंगे जब आप दोनों जन इवॉल्व होंगे। अब दिक्कत ये है कि जो डीएफ होती है उसको तो लाइफ पर्पस पता चल जाता है और वो फटाफट अपने सारे काम कर लेती है। ठीक है, डीएम के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसको कोई बताने वाला नहीं है। उसको जब तक डीएफ लौट के आके हाथ पकड़ के खींचेगी नहीं वो ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, वो उसी में फंसा रहेगा, 3D वर्ल्ड में फंसा रहेगा। ठीक है, तो आपका काम ये, इसीलिए आपकी तरफ ये दायित्व दिया गया है कि आप जल्दी से अपने आप को इवॉल्व करें, अपने आप के जितने इश्यूज हैं उसे ठीक करें, फिर उसे आप खींच करके और अपने स्तर तक लेकर के आएँ। ठीक है, तभी बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग होगी, तभी जो है आपके बीच में प्यार जो एक्चुअल है वो डेवलप होगा, और आप कुछ एक अच्छा कार्य कर पाएंगे। और धीरे धीरे करके डीएम भी चेंज होता है, ऐसा नहीं है। एक ट्रू डीएम ऑलवेज अंदर से तो वो डीएम है ना, वो कोई मतलब खराब आत्मा तो नहीं है। ठीक है, वो भी डिवाइन आत्मा है। लेकिन अगर डीएम हमेशा उसको नार्सिस बोल के उसको इसी नज़र से देखेगी तो वो तो वही वाइब्रेशन भेज रही है। नहीं, तो वो कहाँ से पॉजिटिव होगा, कहाँ से वो नीचे उसका हाथ पकड़ के ऊपर खींच के लेके आएगी, है ना। नार्सिस्ट वो हो सकता है भाई, आप भी हो सकता है नार्सिस्ट हो जाएं, क्योंकि आपकी अगर लाइफ उस तरीके की होगी तो कई डीएस भी नार्सिस्ट हो सकती हैं। वो तो भाई क्या है, तो करेंगे ना। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि डीएम ही नार्सिस्ट हो, डीएफ भी नार्सिस्ट हो सकती है। इट इज़ द वे आपकी लाइफ कैसी चली है बचपन से लेकर के, आप देखिए अपने आप को, और कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस, कैसे कैसे लोग आपकी लाइफ में आए हैं। अगर वो नार्सिस्ट लोग आए हैं तो आप भी उनको रेसिप्रोकेट करके, और आप हो सकता है आप खुद नार्सिस्ट हो जाएं। सिर्फ डीएम ही नार्सिस्ट नहीं होता है, डीएफ भी नार्सिस्ट हो सकती है। सो ऐसा नहीं है। वेल, थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि इस बात पे, इस टॉपिक पर आपसे बात करनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी में कुछ लोगों की मान्यता ये है कि क्योंकि वो ट्विन या तो बहुत ज़्यादा डीएम टाइप से है, सो किसी को लगता है कि वो नार्सिस्ट है और वो यिन यान का डार्क साइड है और वो हमेशा आपको ड्रेन करेगा और देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ यूनियन। सो आई थॉट कि कम्युनिटी में इस चीज़ की लहर को हमें रोकना चाहिए। बिल्कुल, एक्चुअली जो है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इट इज़ हिज लाइफ। अगर आप उसके बचपन से लेकर के और अभी तक की लाइफ को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल कम टू नो कि वाई ही इज़ बिहेविंग लाइक दिस। बिकॉज वो तो उसका 3D वर्ल्ड है जो उसे नार्सिस्ट बना रहा है। आप कभी उसके अंदर झांक करके देखेंगे तो पता चलेगा ही इज़ ऑल्सो डिवाइन। Yes. And you are also divine. चलिए, thank you so much. Okay. So दोस्तों, अपना ध्यान रखिए. Love you all. God bless you all.